वित्तीय प्रबंध की जो सेकंड यूनिट है उसमें वित्तीय नियोजन जो है उसका भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये वो पूरा चैप्टर है वित्तीय नियोजन एवं वित्तीय पूर्वानुमान के नाम से है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं विशेष रूप से। वित्तीय नियोजन पर एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है और वित्तीय पूर्वानुमान पर एक जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, जिसको कि हम कैश बजट के नाम से भी जानते हैं। कैश बजट जो है वो आप जैसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि भावी जो है कैश के अनुमान लगाना जो है वो हम जो है कैश बजट में लेते हैं। संस्था की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि भाई कहाँ कैश जाएगा, कहाँ से कैश आएगा, तो उससे पहले लेते हैं अपन वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन एक बड़ा शब्द है जिसमें कि कैश बजट भी आता है। तो वित्तीय नियोजन किसी व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन के लिए अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त पर्याप्त वित्तीय नियोजन की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। वित्तीय नियोजन के संकीर्ण अर्थ में संस्था के लिए पर्याप्त पूंजी के पूर्वानुमान से लगाया जाता है, परंतु आजकल जो इसका अर्थ है विस्तृत अर्थ है। विस्तृत अर्थ में जैसे मैंने कई विद्वानों की परिभाषा दी है, विस्तृत अर्थ में हम इसमें जो वित्तीय नियोजन में वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण और वित्तीय प्रबंधकों जो प्रविधियां हैं, जो टेक्निक्स है, फाइनेंस टेक्निक्स, उनका विकास, ये चीज़ें हम वित्तीय नियोजन में लेते हैं। एक तरह से कहें तो वित्तीय नियोजन जो क्या है कि पहले दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाए कि हमें जो हमारा नया बिजनेस है तो उसकी स्थापना में, या अगर हमारा बिजनेस पुराना है और उसकी कोई भावी आवश्यकताएं हैं, कोई नया हम एक्सपांसन कर रहे हैं या कोई विशेष परिस्थिति है या कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके बारे में पहले हम जो है वित्त की जो आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते हैं। फिर हम उसकी जो देखते हैं कि भाई कितनी जो है पूंजी की आवश्यकता होगी, फिर हम वो उसकी कितनी पूंजी चाहिए, भाई जैसे 100 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, दूसरा नंबर का ये है। और तीसरे नंबर का जो है कि भाई जो ये जो पूंजी चाहिए हमें वो किस तरह की होगी, खुद की पूंजी कितनी होगी और बाज़ार से पूंजी किस तरह से ली जाए, यानी बाज़ार से शेयर कैपिटल के रूप में ली जाए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में ली जाए, और या फिर जो है ऋण के रूप में ली जाए, यानी कि हम हमारे जो प्रमोटर्स हैं वो कितना पैसा लगाएंगे और हमें बाहर से कितनी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, बाज़ार की किस तरह की जो है इस समय जो है स्थिति चल रही है, उसमें हमें शेयर कैपिटल बाज़ार से लेना ठीक रहेगा या फिर जो है डिवेंचर कैपिटल या जिसे लोन कैपिटल कहते हैं वो लेना ठीक रहेगा। ये इस चीज़ के अनुमान लगाते हैं। तीसरे नंबर की इसमें जो है कि भाई पूंजी के प्रबंध को, कि भाई ये जो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कैसे हम खुद का पैसे लाएंगे तो कैसे लाएंगे, कौन सी जगह से निकालेंगे, और बाज़ार में जो पूंजी ली जाएगी वो किस प्रकार से ली जाएगी, और इस जो पैसा है उसको किस प्रकार से जो है संस्था में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये हमारा पूरा कुल मिला के जो सारा प्रोसेस है वो वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो वित्तीय नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके कौन कौन से सोपान हैं, यही सोपान है जो मैंने बोला है कि वित्तीय दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, दूसरे नंबर का संचालन क्रियाओं का विश्लेषण, तीसरे नंबर का विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य बिठाना, ऐतिहासिक विश्लेषण कि पिछले जो है हमारे सालों में बिजनेस के में क्या होता रहा है, कैसा होता रहा है, उसका विश्लेषण करना, और वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करना कि भाई कैसे कौन कौन से स्रोत है उससे हमें जो है पैसे लेने हैं, इक्विटी कैपिटल के थ्रू लेने हैं या जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू लेना है या डिबेंचर के थ्रू लेना है या कोई गवर्नमेंट लोन लेना है, ये सारी चीज़ें। अब लेते हैं हम एक सुदृढ़ वित्तीय नियोजन के आवश्यक तत्व कि एक अच्छा वित्तीय नियोजन के जो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं साधारणतः ये बातें होती हैं, बस इनको समझाने का फ़र्क होता है। सरल होनी चाहिए, लोचशील होनी चाहिए, यानी फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकें, भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि
तरल पूंजी भी मिले हमको, ऐसा नहीं हो कि फिक्स असेट्स की तरफ ही ध्यान दें, और पूर्ण कंप्लीट योजना होनी चाहिए सब तरह से, और ये हमारे लिए उपयोगी होनी चाहिए। जिस प्रकार का हमारा व्यवसाय है उसकी लिए ये उपयोगी हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़े व्यवसाय की हमने योजना बना ली हो और वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो। मितव्ययता, बहुत अधिक इसमें खर्चा नहीं आना चाहिए, यानी कि बहुत कैपिटल को जो प्राप्त करने में जो खर्चा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। संचार, यानी कि ये योजना हम हमारे जो लोअर लेवल के लोग हैं, अपर लेवल के लोग हैं, उनके समझ में पूरी तरह आ जाए और सब लोग इससे कन्विंस हो जाएं, और लागू किया जा सकने वाली होनी चाहिए, यानी देश के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से लागू की जा सके, और इस पर हमारे जो है नियंत्रण होना चाहिए कि ये योजना हम इसको कैसे चालू लगाएं नहीं लगाएं, इसमें कोई परिवर्तन करें, और इसमें जोखिम कम होनी चाहिए। तो ये जो एक अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक तत्व हैं वो मैंने आपको बताए, जो कि मैंने इस नोट्स में भी दिए हैं। अब वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, यानी कि जो हम योजना बना रहे हैं वो योजना किस प्रकार की बनेगी, उसको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित करेगी। जैसे फर्स्ट नंबर का व्यवसाय का स्वभाव, तो व्यवसाय का स्वभाव किस तरह का है। जैसे मान लीजिए कि हमारा व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो जो कैपिटल ज़्यादा चाहिए और वो भी दीर्घकाल वाली चाहिए। इसी तरह से व्यवसाय की आय किस तरह की होने वाली है, हमें रेगुलर आय होने वाली है या कुछ समय के बाद आय होने वाली है। अगर मान लीजिए शुरू में ही आय हो जाएगी तो हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो भी हमारे जो है पूंजी के एक साधन के रूप में काम आ सकती हैं। व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो व्यवसाय में जिसको हम करने वाले हैं जोखिम की मात्रा ज़्यादा है तो लोन कैपिटल ठीक नहीं रहेगी, शेयर कैपिटल ठीक रहेगी। अगर जोखिम की मात्रा कम है तो फिर लोन कैपिटल भी मिल सकती है। विस्तार की योजनाएं, अगर विस्तार की योजनाएं भविष्य में बहुत ज़्यादा हैं उनको बाद में किया जा सकता है, तो अभी कम कैपिटल से काम चला लें, बाद में इसको विस्तार कर लेंगे। व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं आकार, कि व्यवसाय जो सामान्यतः अगर प्रतिष्ठित क्षेत्र में है या उसमें बड़ा व्यवसाय है तो उसको आसानी से लोन भी मिल जाता है, शेयर कैपिटल भी मिल जाती है। जबकि छोटे जो दर्जे के व्यवसाय हैं उनको लोन मिलने में भी कठिनाई आती है और बाज़ार से शेयर कैपिटल लेने में भी प्रॉब्लम आती है। सरकारी नियंत्रण है, इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रबंधकों का दृष्टिकोण, प्रबंधक किस तरह के हैं, ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, कम रिस्क लेने वाले हैं, ज़्यादा नियमों से चलते हैं या थोड़ा जो लिबरल हैं नियमों के पालनों में, इन चीज़ों से भी नियोजन प्रभावित होगा, वित्तीय नियोजन। और अगला, वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के क्या साधन हैं। जैसे कि मान लो एक वित्तीय साधन है उसकी जगह वो काम नहीं लेके दूसरा साधन काम लें, तो इनको भी हम जो है देखेंगे बाज़ार में किस तरह के साधन उपलब्ध हैं। अगर ज़्यादा वैकल्पिक साधन हैं तो हमें जो है पैसे इकट्ठे करने में दिक्कत नहीं आएगी, हमारी योजना सफल ज़्यादा रहेगी। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों व पूंजी ढांचे के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि पूंजी ढांचा जो है यानी कि लोन कैपिटल और शेयर कैपिटल, यानी ऑन कैपिटल और लोन कैपिटल का क्या मिक्सिंग है इसमें, या दीर्घकालीन और जो है यानी क्या स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति का क्या कॉम्बिनेशन है, ये हमारा जो है वो पूंजी ढांचा है। इसके द्वारा हम देखकर पता करते हैं। खास तौर से तो पूंजी ढांचे में लोन कैपिटल और ऑन कैपिटल, खुद की कैपिटल, इसका मिक्सिंग देखा जाता है। बढ़ाए पूंजी की आवश्यकता, बढ़ाए से मतलब जो लोन कैपिटल जो कि हमारे स्वामी दूसरी जगह से प्राप्त करते हैं, चाहे सरकार से लें, चाहे विदेशों से लें, या दूसरी कंपनियों से डिपॉजिट लें, या दूसरी कंपनियों से लोन लें, इस प्रकार की मात्रा जो है वो कितनी मिल सकती है, ये सारी की सारी बाज़ार में जो स्थितियां हैं वो हमारे वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती हैं कि हमारे वित्तीय नियोजन सफल रहेगा या उसमें बनाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, या वो किस प्रकार सफल होगा या सफल नहीं होगा। अगला है वित्तीय नियोजन का महत्व। ये यानी कि वित्तीय नियोजन क्यों बनाते हैं, तो वित्तीय नियोजन से व्यवसाय का सफल प्रवर्तन होता है। यानी कि व्यवसाय जो है अगर हमारा अच्छा वित्तीय नियोजन है तो हम व्यवसाय को जो है आसानी से शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। व्यवसाय का कुशल संचालन, यानी प्रवर्तन के बाद में संचालन होता है। अगर वित्तीय आवश्यकताओं का अच्छा अनुमान है, पर्याप्त वित्तीय आवश्यकताओं के हिसाब से पूंजी की
व्यवस्था कर ली गई है और कोई बार बार हमें पूंजी जिनसे प्राप्त के वो परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय अच्छी तरह से संचालित होता है। व्यवसाय का विस्तार एवं विकास, अगर हमारे पास में इस तरह की एक जो दूरदृष्टि है तो हम व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं और उसका और आगे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छे अगर वित्तीय हमारे पास योजना है तो संचालन क्रियाओं में मितव्यता एवं समन्वय, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता, यानी अगर हमने पहले से ही अच्छा वित्तीय जो है पूर्वानुमान लगाया है, हमने पहले वित्तीय अच्छा नियोजन किया है, तो हम जो है अपना व्यवसाय जो है उसको उसमें पर्याप्त तरलता रहेगी, यानी कि लिक्विडिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे खर्चों के लिए भी हम जो है पैसों की आवश्यकता के लिए तरसते रहें या पैसों की उपलब्धि के लिए। तो अच्छा नियोजन होगा तभी व्यवसाय में हमारे जो पूंजी की तरलता या लिक्विडिटी बनी रहेगी। अगला है पूंजी की सुरक्षा, ये भी क्लियर है। विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय, यानी कि मालिक जो हैं या लोन लेने वाले हैं उनका लोन देने वाले हैं उनका उचित कॉम्बिनेशन हो, बाज़ार की दशाओं का ध्यान रखा गया हो। तो हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है बाज़ार, उसमें टोटल कंपनी में जो कुल पूंजी लगाई जाती है उस पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मूल्य स्तर में परिवर्तन। अगर मूल्य स्तर में जैसे मान लीजिए कोई वजह हो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत महंगाई आने वाली है या मंदी आने वाली है, तो इन चीज़ों से भी हम जो है बच सकते हैं, अच्छा अगर हमारा वित्तीय नियोजन है तो। वित्तीय नियोजन की सीमाएं से मतलब वित्तीय नियोजन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये उतना फ़ायदा नहीं देता है, उतना सफल नहीं होता है जितना कि इसे होना चाहिए। तो क्या एक पूर्वानुमान पर आधारित है जो कि हमेशा ही भूतकालीन आंकड़ों पर होते हैं, जबकि आगे की जो नई बातें हैं, नई दशाएं हैं, उनको अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो ये सफल नहीं होगा। समन्वय का अभाव, विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं हमारे व्यवसाय के उनमें समन्वय होना चाहिए। उच्च लेवल के प्रबंधक और मध्यम लेवल के प्रबंधकों में भी आपस में समन्वय होना चाहिए। समय के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, तो भी ये जो है हमें प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार ये जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, इसलिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगला है तीव्र परिवर्तन के दौर में आज जो है बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, घटनाएं दिन प्रतिदिन नई नई प्रकार की हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जो वित्तीय नियोजन है वो 100% सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको टाइम टू टाइम इसमें चेंज करते रहें नई नई परिस्थितियों के हिसाब से, तो ये सफल हो सकने की पूरी संभावना रहती है। वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान, जैसे कि वित्तीय आवश्यकताएं जो कौन कौन सी हो सकती हैं जो हम वित्तीय नियोजन में अनुमान लगाते हैं, वो हैं स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीन है, इसके लिए कितनी पूंजी चाहिए। चालू संपत्तियों की व्यवस्था, जैसे कि मान लो हमारे जो स्टॉक है और जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। और एक है अमूर्त संपत्तियों का क्रय, तो अमूर्त संपत्तियों में जैसे हमें कोई ब्रांड खरीदना है, हमारे जैसे स्थापना से पहले के जो खर्चे हैं उनका जो है देखना है, ये हमारे अमूर्त संपत्तियों में मुख्य रूप से आती हैं। तो ये चैप्टर जो है मैंने आपको मोटे तौर पर समझाने का प्रयास किया है। आप इस चैप्टर को जो है देख लें, इसमें एक यही क्वेश्चन बनता है वित्तीय नियोजन पर और ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड भाग है वो है हमारा वित्तीय पूर्वानुमान, जिसमें कि हम कैश बजट को लेते हैं और कैश बजट में एक मतलब कभी कभार जो आता है वो क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको आप करके अच्छी तरह से उसमें कर सकते हैं। तो मैं एक कैश बजट का आपको जो है क्वेश्चन एक दूंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा, आप उसको देखें, फिर उसके बाद में आपको एक जो है और असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको आप करके देखें। तो इसके बाद में अब मैं कल जो है आपको कैश बजट का समझाऊंगा और कैश बजट का एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।